है एवरीवन, आप सुन रहे कहानी बेपनाह मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आरोही को नशे की हालत में देखकर राजवीर उसे घर लेकर जाने का आइडिया ड्रॉप करते हुए किसी को कॉल करता है, जहां दूसरी तरफ से फ़ोन रिसीव होते ही उसे 15 मिनट में आने के लिए बोल वो वापस से अपने कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। जिसके थोड़ी ही देर बाद वह शहर के बाहर बने एक बड़े और खूबसूरत बंगले के सामने अपनी कार को रोक देता है, जहां एक गार्ड काफ़ी जल्दबाजी में बाहर निकल कर आते ही राजवीर को सलाम करते हुए गेट खोलता है और राजवीर अपनी कार को लेकर अंदर चला जाता है। तो वही सुबह जब आरोही की नींद खुली तो उसका सिर कल के नशे की वजह से फट रहा था। उसने अपने सिर को दबाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला तो देखा कि इस वक्त वह किसी अनजान जगह पर है, जिसे देख वह काफ़ी हैरानी से चारों तरफ देखने लगी थी और कहीं न कहीं अंदर ही अंदर उसे डर भी लग रहा था कि इस वक्त वह कहाँ है, क्योंकि इससे पहले उसने यह जगह कभी नहीं देखा था। और साथ ही जब उसका ध्यान अपने कपड़ों पर गया तो बिल्कुल सन्न रह गई थी, क्योंकि उसने देखा कि वह कोई और कपड़े पहनी हुई है जो कल रात पार्टी से बिल्कुल अलग था। उसका डर अब पूरी तरह से उसके माथे पर पसीने की बूंदों में दिखने लगा था। तभी उसकी नज़र पास के बगल वाली टेबल पर गई, जहां उसने देखा एक गिलास में नींबू पानी और साथ में पेन किलर रखा हुआ था, और ग्लास के नीचे उसने एक नोट दबा हुआ देखा। अपने कांपते हाथों से उसने उस नोट को उठाया, जिसे पढ़ते ही कुछ सेकंड्स में उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि उस नोट पर इतना लिखा हुआ था, गुड मॉर्निंग मिसेज। यह पढ़कर आरोही के चेहरे पर एक राहत की लकीरें साफ नजर आने लगी थी, जिसका मतलब था कि वह सेफ है। फिर वह जल्दी से बेड से उतरी और राजवीर को ढूंढने लगी थी। अपने रूम से निकलकर देखा सामने एक लंबी सीढ़ी जो ग्राउंड फ्लोर पर जाती है। वह सीढ़ियों से उतरते हुए एक हॉल में आ गई। उसने अपनी नज़रों को चारों तरफ दौड़ाया, लेकिन उसे राजवीर फिर भी कहीं नहीं दिख रहा था। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी, गुड मॉर्निंग मैडम जी। जिसे सुनते ही वो काफ़ी जल्दबाजी में पीछे मुड़ी तो देखा एक लड़की खड़ी थी जो एकटक उसे ही देखे जा रही थी। तो वही उस लड़की ने आरोही की नज़रों को कुछ समझते हुए फिर से बोला, गुड मॉर्निंग मैडम जी, मेरा नाम ज्योति है। मैं यही विला के बाहर बने कॉटेज में रहती हूँ। जहाँ उसका इतना कहना था कि आरोही भी अब तक अपनी होश में वापस आ जाती है। मैं कहाँ हूँ और मुझे यहाँ कौन लाया है? जहाँ आरोही का इतना कहना था कि ज्योति एक बार के लिए उसे देखती ही रह गई थी, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आरोही के इस विचित्र से सवाल का क्या जवाब दे, क्योंकि उसका पति ही उसे कल रात लेकर आया था और आज वो ये पूछ रही कि उसे कौन लेकर आया है। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए बोला, मैडम जी, कल आपको राजवीर सर लेकर आए थे, आप शायद उस वक्त नींद में थीं। इस बार ज्योति के इन बातों को सुनकर आरोही एक बार फिर से थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी। तभी अचानक से उसने अपने ऊपर पहने हुए कपड़ों की तरफ देखा, लेकिन कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जहां उसके इस उलझन को भी ज्योति काफ़ी अच्छे समझ रही थी। इस वजह से अपनी बातों को जारी रखते हुए उसने आगे कहा, वो मैडम जी, हम लोग इसी विला के बाहर ही रहते हैं, इस विला के केयर टेकर के रूप में। कल रात साहब जी आपको लेकर आए थे, उन्होंने मुझे अंदर बुलाया आपके कपड़े बदलने के लिए, इसलिए आपके कपड़े मैंने ही बदले हैं। इस बार ज्योति का इतना कहना था कि आरोही के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई थी। उसके दिल में राजवीर के लिए थोड़ा प्यार और गहरा हो गया था। फिर कुछ सोचते हुए उसने ज्योति से पूछा, राजवीर कहाँ है? जिसके जवाब में ज्योति ने कहा, मैडम जी, साहब की कोई ज़रूरी मीटिंग थी,
तो वह सुबह जल्दी चले गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कहा था कि आपके रूम में उन्होंने नींबू पानी और सर दर्द की दवा रखी है और साथ ही आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए भी बोल कर गए हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप यही आराम कीजिए, वह शाम को आपको यहाँ से पिक कर लेंगे। अगर आप कहीं जाना चाहती हैं तो बाहर कार और ड्राइवर दोनों खड़ा है। जिसके जवाब में आरोही ने कहा, ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। और जिस सीढ़ियों से वो नीचे उतर कर आई थी उसी से वो वापस चली गई थी। उसके चेहरे पर अभी भी एक स्माइल बरकरार थी, लेकिन जब रूम में पहुंची तो उसकी स्माइल थोड़ी छोटी पड़ गई थी, क्योंकि अब वो यह सोचने लगी थी कि उसके पास तो कपड़े हैं नहीं, फिर वो चेंज क्या करेगी। तभी उसकी नज़र सामने वार्डरोब पर गई। उसने उसे तुरंत खोल कर देखा तो एक बार के लिए अवाक होकर सामने घूरे जा रही थी। उसने देखा वह जिस टाइप के कपड़े पहनती है उसके सारे टाइप के कपड़ों से वो वार्डरोब भरा हुआ था। उसने कुछ सोचते हुए बगल वाली वार्डरोब खोली तो देखा कि उसमें राजवीर के कपड़े थे। यह देखकर उसका चेहरा थोड़ा उदास हो चुका था, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि शायद यहाँ राजवीर के साथ कोई और लड़की भी रहती है। इतना सोचते ही न जाने क्यों आरोही की आंखें आंसुओं से भर आई थी। फिर उसे ख्याल आया कि हमारी शादी कैसे हुई थी। हमारे और राजवीर के बीच बस एक नाम का ही तो रिश्ता है, और कुछ ही महीनों में मैं उससे डिवोर्स ले लूँगी, फिर मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है। यह सब सोचते उसने वार्डरोब से कपड़े निकाले और चेंज करने के लिए बाथरूम में चली गई, जहाँ थोड़ी ही देर में वह नीचे आकर ब्रेकफास्ट करने लगी। लेकिन उसका दिल अभी भी परेशान था। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बेमन ढंग से ब्रेकफास्ट किए जा रही थी, जिसे देख ज्योति ने पूछा, क्या हुआ मैडम जी, नाश्ता पसंद नहीं आया तो कुछ और बना दूँ आपके लिए। ज्योति का इतना कहना था कि आरोही अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए बोली, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट नाश्ता बहुत टेस्टी बना है। वो अकेले खा रहे हैं ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तुम भी बैठ जाओ, साथ में नाश्ता कर लो। लेकिन ज्योति उसकी बात को नकारते हुए बोली, अरे नहीं मैडम जी, आप खाइए, हम बाद में खा लेंगे। लेकिन उसके मना करने के बाद भी आरोही ने ज़बरदस्ती उसे अपने सामने ही बैठा लिया और उसके साथ ही नाश्ता करने लगे। तभी ज्योति ने कहा, मैडम जी, आपसे एक बात पूछनी है, आप बुरा तो नहीं मानेंगे। जिसकी जवाब में आरोही हल्का मुस्कुरा दी थी। हाँ पूछो ना। मैडम जी, आपने साहब को पसंद क्यों किया शादी के लिए। ज्योति के मुंह से भी इतना ही निकला था कि आरोही थोड़ी कंफ्यूज होते हुए बोली, मतलब नहीं मैडम जी, वो क्या है कि हम आपसे थोड़ी देर पहले ही मिले हैं ना, लेकिन आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। आप दिल की भी बहुत अच्छी लगी मुझे। साहब दिल से बुरे नहीं हैं, लेकिन वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं और उन्हें देखकर लगता है जैसे हमेशा वो गुस्से में ही रहते हैं। ज्योति के इन बातों को सुन आरोही के चेहरे पे हल्की सी हंसी फैल गई थी, लेकिन अगले ही पल कुछ सोचते हुए उसने आगे कहा, अच्छा, तुम कब से यहाँ रह रही हो। जिसके जवाब में ज्योति ने कहा, मैडम जी, हम यहाँ 1 साल से हैं। जब से साहब जी ने यह बंगला खरीदा है तब से उन्होंने हमें केयर टेकर की नौकरी दी है। ज्योति के इस बातों को सुन आरोही एक बार फिर से कुछ सोचते हुए बोली, और राजवीर यहाँ कब कब आता है। फिर उसने मन में सोचा कि शायद उसने कुछ गलत सवाल पूछ लिया है और ज्योति इसका कुछ और मतलब ना निकाल ले। इस वजह से वो अपनी बातों को संभालते हुए आगे बोली, मेरा मतलब था कि अभी मेरी नई शादी हुई है, तो शादी से पहले। वह आगे कुछ बोल पाती तभी ज्योति बोल पड़ी थी, साहब तो कभी कभी आते हैं जब उनका इधर कोई काम होता है। 1 साल में 2 से 3 बार ही आए होंगे, और कल रात में वो भी काफ़ी महीनों बाद आए थे। जहाँ वह फिर से ज्योति की इन बातों को सुन आरोही ने कहा, अकेले आते हैं या फिर साथ में कोई और भी होता है।
लेकिन इस बार भी आरोही को लगा कि ज्योति उसके बातों का कोई गलत मतलब ना निकाल ले। इस वजह से अपनी बातों को संभालते हुए बोली, मेरा मतलब कि इतने बड़े घर में वह अकेले रहता है। लेकिन आरोही की बातों पे ज्योति ने हंसते हुए कहा था, नहीं मैडम जी, जब साहब जी आते हैं तो मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ। ऐसे तो डेली मैं यहाँ साफ़ सफाई करती हूँ, और हाँ, कल रात पहली बार साहब जी किसी के साथ आए, वो भी आपके साथ। ज्योति का इतना कहना था कि आरोही के चेहरे पर फिर से एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई थी। तभी मन ही मन में कुछ सोचने लगी थी, तो इसका मतलब वो सारे कपड़े राजवीर ने मेरे लिए अरेंज किए थे। जहाँ उसे किसी सोच में खोया देख ज्योति ने आगे कहा था, मैडम जी, आपको मैंने बस न्यूज़ में ही देखा था। आपकी शादी वाले दिन आप बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आज सामने से आप और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, और उतना ही ज़्यादा अब दिल से भी खूबसूरत हैं। जहाँ ज्योति की इन बातों को सुन आरोही के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। उसने एक धीमी सी आवाज़ में कहा, थैंक यू। अच्छा, अब मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ, मैं ऊपर रूम में जा रही हूँ। जी मैडम जी, और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप बेझिझक बोल दीजिएगा, ज्योति ने कहा था। जिसके जवाब में आरोही बस अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए अपने कमरे में चली गई थी। आज उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी खुश क्यों हुआ। आज उसका दिल उसे झूमता हुआ महसूस हो रहा था। फिर देखा उसके रूम में के बाहर एक बालकनी है। बालकनी से बाहर निकली तो देखा कि बालकनी पूरा उसके ऑफिस की तरह ही डेकोरेट किया गया था। छोटे छोटे प्लांट्स और साथ में एक झूला। ये देखकर उसका दिल आज हद से ज़्यादा खुश हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे खुशी के मारे उसका दिल खुद ही बाहर निकल आएगा। फिर उसने बाहर बालकनी से देखा, जैसे लग रहा था कि वह विला कोई हिल्स एरिया में हो। चारों तरफ का व्यू काफ़ी खूबसूरत था। जहाँ आसपास कुछ ही घर नज़र आ रहे थे, लेकिन वह सारे घर एक बड़े विला की तरह थे, सब एक से बढ़कर एक। उनमें से एक विला उसका भी था, जहाँ इस वक्त वह खड़ी थी। तो ये आरोही को ये जगह काफ़ी पसंद आ रही थी, और वह उस जगह में पूरी तरह से खो चुकी थी। तभी उसका ध्यान प्रिया के कॉल से टूटा। उसने देखा उसके मोबाइल स्क्रीन पर प्रिया का नाम शो कर रहा था। उसने काफ़ी जल्दबाजी में उसे रिसीव किया, लेकिन वो कुछ कह पाते उससे पहले ही प्रिया ने भी काफ़ी जल्दबाजी में ही कहा था, कैसी है तू? अचानक से तू चली गई तो हम लोग डर गए थे। वह तो अच्छा हुआ कि राजवीर को तू मिल गई और घर चली गई, नहीं तो हम सबके यहाँ कितनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, तुझे आइडिया भी है? लेकिन इस वक्त आरोही को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिया क्या बोल रही है। उसने तो अभी तक ये सोचा भी नहीं था कि राजवीर उसे यहाँ लेकर क्यों आया है। जिस वजह से आरोही ने कहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या बोल रही हो? जहाँ उसका इतना कहना था कि प्रिया इस बार थोड़े गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, पागल, कल तूने ड्रिंक किया था। मेरा मतलब कल तुझे गौरव ने जूस की जगह ड्रिंक पिलाई थी। जहाँ प्रिया का इतना कहना था कि इसे सुनते ही आरोही काफ़ी ज़्यादा चौंक गई थी। यह तो क्या बोल रही है? उसने मुझे कब पिलाई? मुझे तो याद नहीं आ रहा। ओके, जस्ट रिलैक्स, कूल डाउन। मैं बताती हूँ तुझे। कल रात तुम शिवांगी और गौरव से काफ़ी टाइम तक बात कर रहे थे। जब वह दोनों चले गए तब मैं तेरे पास आई तो तू हल्के नशे में थी। तभी तूने ये भी बताया कि गौरव के लाए 3 गिलास जूस तूने पिया है। तब मुझे समझ में आया कि वह जूस नहीं बल्कि वह ड्रिंक था। उसके बाद मैं तुझे वहीं रोककर नींबू पानी लेने चली गई थी, लेकिन जब वापस आई तो तू अपनी जगह पर नहीं थी। फिर ये बात मैंने राजवीर को बताया, लेकिन कुछ ही देर बाद तू उसे बाहर मिल गई और वो तुझे लेकर घर चला गया। प्रिया का इतना कहना था कि आरोही उसकी बातों को सुनकर अवाक थी, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ना ही उसे कुछ याद आ रहा था।
लेकिन उसे यह जरूर याद था कि वह शिवांगी और गौरव के साथ बैठी थी, लेकिन आपस में क्या बात हुई उसे याद नहीं आ रहा था। और यहाँ उसे सुबह उठने से पहले तक कुछ भी याद नहीं था। तभी प्रिया ने कहा, अच्छा सुन, तूने कल एक बात और बताई थी मुझे। तूने कहा था कि शिवांगी भी गौरव के साथ है, लेकिन तूने पूरी बात तो नहीं बताई थी, लेकिन बस इतना ही कहा था कि शिवांगी और गौरव साथ में मिले हुए हैं। जहाँ प्रिया का इस बार इतना कहना था कि आरोही उसके इन बातों को सुन के जैसे किसी सदमे में चली गई थी। जहाँ प्रिया उसे बार बार हेलो हेलो बोल रही थी, लेकिन जैसे वो कुछ सुन ही ना पा रही हो। कुछ टाइम बाद आरोही अपने होश में वापस लौटी तो उसने प्रिया से कहा, मैं तुझसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। इतना बोलकर उसने अपना कॉल रख दिया था। वह अंदर रूम में जाकर अपने बेड पर बैठ गई और सोचने लगी कि कल रात क्या हुआ था और शिवांगी गौरव से मिली हुई है। यह बात मैंने प्रिया को कैसे बोला? आखिर मुझे वहाँ ऐसा क्या मिला था? इतना सोचते सोचते उसका सर दर्द से फटने लगा। उसने राजवीर को कॉल किया, लेकिन राजवीर ने उसका फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसने गुस्से में अपना फ़ोन बेड के दूसरी तरफ फेंक दिया था। जहाँ थोड़ी देर बाद ही उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने काफ़ी जल्दबाजी में राजवीर का फ़ोन समझकर जल्दी से फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन देखा कि स्क्रीन पर एक बार फिर से प्रिया का ही नाम शो कर रहा है। इस वजह से इस बार वो थोड़ा झुंझला उठी थी, लेकिन वो फ़ोन कंटिन्यू बजे जा रहा था। उसने उस फ़ोन को रिसीव कर लिया था। वह कुछ कहती उससे पहले ही प्रिया बोल पड़ी थी, आरोही आज की न्यूज़ देखी? अभी टीवी खोल कर देखो। इतना कहते हुए प्रिया ने उस कॉल को तुरंत डिस्कनेक्ट कर दिया था। लेकिन आरोही को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्रिया उससे क्या कहना चाहती थी। इसलिए उसकी बातों को मानते हुए उसने जल्दी से टीवी ऑन किया तो आज की न्यूज़ हेडलाइंस थी, व्यास एंटरप्राइजेस के मालिक रामजी व्यास की बेटी शिवांगी व्यास ने आज से कंपनी ज्वाइन की है और वह भी सीईओ के पद पर। यह न्यूज़ देखकर आरोही जैसे जम सी गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शिवांगी को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर आज अचानक से सीईओ की पोजीशन पर आखिर चल क्या रहा है। यह न्यूज़ देखकर आरोही पूरी तरह से कंफ्यूज थे और उतनी ही ज़्यादा हैरान भी थी। फिर उसने कुछ सोचते हुए किसी को मैसेज किया और उसके रिप्लाई का वेट करने लगी, लेकिन उसे यह इंतज़ार बहुत लंबा महसूस हो रहा था। इस इंतज़ार को कम करने के लिए वो अपने कमरे में इधर से उधर टहलने लगी, लेकिन उसे रूम में अब थोड़ी घुटन सी महसूस होने लगी थी, तो वह रूम से बाहर निकल आई। फिर सोची कि क्यों ना ज्योति के पास बैठकर ही थोड़ा वक्त कम बिताया जाए। और जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसके कदम अचानक से रुक गए थे। उसने देखा उस फ्लोर पर उसके रूम के साथ साथ एक और रूम है। पता नहीं क्यों वह उस रूम की तरफ बढ़ गई और हाथ बढ़ाकर उसने उस रूम को खोलना चाहा, लेकिन वह रूम नहीं खुला। तब उसने ध्यान से देखा तो उस रूम के गेट पर पासवर्ड लॉक लगा हुआ था। एक बार के लिए देखकर आरोही काफ़ी हैरान हुई थी कि राजवीर के इस विला में किसी रूम के बाहर पासवर्ड लॉक, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा क्या है इस रूम के अंदर? और जहाँ तक ज्योति ने बताया था कि राजवीर यहाँ कभी कभी आता है और कल रात वो काफ़ी महीनों बाद आया था, तो ऐसा क्या है महीनों से इसके अंदर? यहाँ तक कि सिंघानिया मेंशन में भी किसी रूम के बाहर कोई पासवर्ड लॉक नहीं लगा है, फिर यहाँ क्यों? इस वक्त आरोही के सामने फिर से एक और चैलेंज खड़ा था। उसका दिमाग उस रूम के अंदर जाने के लिए काफ़ी उत्सुक हो रहा था। वह देखना चाहती थी कि आखिर इस रूम के अंदर ऐसा क्या सीक्रेट है, आखिर ऐसा क्या है जो राजवीर सिंघानिया इतना सीक्रेटली रखा हुआ है। तभी उसके दिमाग में आया कि पता नहीं उसके घर वालों को इस विला के बारे में भी पता है या नहीं। इतना सब सोचते हुए उसकी उंगलियां पासवर्ड डालने के लिए बेताब हो रही थी। उसने कुछ सोचते हुए राजवीर का डेट ऑफ बर्थ डाला, लेकिन वो पासवर्ड रॉन्ग था। उसे ये देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपना डेट ऑफ बर्थ ही पासवर्ड में रखते हैं।
जिसे देख आरोही अब यह सोचने लगी कि अब क्या हो सकता है। उसने दूसरी बार ऐसे ही रैंडमली नंबर डाला, लेकिन फिर से पासवर्ड रॉन्ग। अब उसके पास ये लास्ट अटेम्प्ट था। साथ ही वो थोड़ा झुंझला भी चुकी थी। कुछ सोच रही थी, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत अपना फ़ोन लेकर ऑनलाइन सर्च करने लगी, क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गूगल बाबा के पास होता है। उसने बहुत सारे अनलॉक करने की ट्रिक देखी, जिसमें से उसने एक टॉप ट्रिक को अपनाया, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि ये लॉक काफ़ी हाई लेवल का सिक्योरिटी लॉक था। अपने इस असफलता पर आरोही पूरी तरह से झुंझला उठी थी। तभी अचानक से उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा, जिसे वो थोड़ी देर पहले मैसेज की थी, यह उसी का रिप्लाई था। मैसेज पढ़ते उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वह तुरंत तैयार होकर बाहर जाने लगी। तभी उसे रास्ते में ज्योति रोकते हुए बोली, मैडम जी, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ और मैं इधर से ही घर चली जाऊँगी, तुम परेशान मत होना, आरोही ने कहा था। जिसकी बातों पर ज्योति ने जवाब दिया, लेकिन मैडम जी, साहब ने तो आपको आराम करने के लिए बोला है और शाम को वो खुद आपको लेने आएंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, राजवीर से मैं बात कर लूँगी, आरोही ने कहा। और इतना कहते हुए वो उस विला से बाहर निकल गई। बाहर देखा, एक ड्राइवर कार के पास खड़ा है। उसने उससे चाबी ली और खुद ड्राइव करके जाने लगे, जहाँ थोड़ी ही देर बाद वो व्यास एंटरप्राइजेस के सामने खड़ी थी। वह जैसे ही अंदर गई, वहाँ के सारे स्टाफ काफ़ी खुश होते हुए उसके स्वागत में खड़े हो गए थे और आरोही भी वहाँ सबसे मिलते हुए रामजी व्यास के केबिन की तरफ बढ़ चली। अंदर गई तो देखा वहाँ रामजी व्यास के साथ साथ शिवांगी भी बैठी हुई थी, जिसे देख आरोही ने थोड़ी सख्ती में कहा, शिवांगी, ये सब क्या मजाक है? लेकिन उसकी बातों को सुन शिवांगी ने थोड़ी नासमझी में कहा, क्यों, क्या हुआ? आरोही, मैंने ऐसा भी क्या मजाक कर दिया है? इस बार शिवांगी भी आरोही के इस सवाल से थोड़ी कंफ्यूज ही नजर आ रही थी। तो वही आरोही ने कहा, ये क्या न्यूज़ मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि तुमने सीईओ की पोजीशन ले ली है? जिस पर शिवांगी इस बार थोड़ा हंसते हुए बोली, हाँ, ये सच है। यह सुनकर आरोही थोड़ा हैरान होते हुए बोली, लेकिन तुम्हें बिजनेस में कब से इंटरेस्ट होने लगा? शिवांगी, ये बच्चों खेल नहीं है बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस है। जहाँ इस बार शिवांगी आरोही की बातों को सुनते ही शिवांगी में थोड़ी इरिटेट होने लगी थी। साथ ही उसके चेहरे पर गुस्से की हल्की लकीरें भी साफ नजर आने लगी थी। जस्ट शट अप आरोही, मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बिजनेस की समझ नहीं है। जिसके जवाब में आरोही कुछ कहती, उससे पहले ही शिवांगी ने अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, और तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है मेरे बिजनेस ज्वाइन करने से? हाँ शिवांगी, मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा है। इनफैक्ट मैं तो काफ़ी खुश हूँ। लेट ही सही तुम्हें समझ तो आई और अब तुम पापा का साथ दोगी, उनका सहारा बनोगी। लेकिन अगर ये तुम्हारी कोई बचकानी हरकत है तो मैं इसके लिए तुम्हें साफ मना कर रही हूँ। जहाँ आरोही का इतना कहना था कि शिवांगी इस पर हल्का मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन आरोही, तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लग रहा कि तुम खुश हो। जहाँ इस बार उसकी बातों को सुन आरोही ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, शिवांगी, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे इस डिसीजन से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहले तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं था बिजनेस में, तुम बिजनेस के नाम से ही दूर भागती थी। फिर आज अचानक से सुना तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। और फिर शिवांगी को गले से लगाते हुए बोली, एनीवेज, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। साथ ही वो बगल में खड़े मिस्टर व्यास के भी गले लगी। पापा, फाइनली शिवांगी ने ऑफिस ज्वाइन कर ही लिया। जिससे मिस्टर व्यास भी थोड़े खुश नज़र आ रहे थे।
हाँ बेटा, आज मेरी दोनों बेटियों की वजह से मैं बहुत खुश हूँ। जिनकी बातों पर आरोही भी मुस्कुराते हुए ही बोली थी, इस खुशी पर हमें पार्टी करनी चाहिए। अरे हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। मैं आज शाम को ही पार्टी की अरेंजमेंट करवाता हूँ। इतना कहते हुए मिस्टर व्यास केबिन से बाहर निकल गए। तो वही शिवांगी के चेहरे पर भी एक कुटिल मुस्कान थी। साथ ही इस वक्त वो किसी सोच में डूबी हुई थी। अब बहुत हुआ मिसेस आरोही राजवीर सिंघानिया, खुद को बचा सकती हो तो बचा लो, क्योंकि अब मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। कसम से बहुत मजा आने वाला है। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी। और हाँ, अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।